दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आप सबों से अपेक्षा है आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर रहे होंगे। वीडियो के पसंद आने पर इसे लाइक भी कर रहे होंगे। बारी बारी से चरणबद्ध तरीके से हम लोग 2019 में पूछे गए प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में बारी आ चुकी है 12 जून को पूछे गए प्रश्न का। 12 जून ये शिफ्ट 1 है। आइए बारी बारी से प्रश्नों की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को। इफ़ ए कोड लैंग्वेज YOGHURT इज रिटन एज समथिंग देन डेवलप इज रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। ये बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप देख रहे होंगे सबों को डिजिटल वैल्यू याद है। Y25 O15 G7 H8 U21 R18 T20 कुछ भी नहीं किया गया। सभी अल्फ़ाबेट जो जिस अल्फ़ाबेट को यूज़ किया गया है उसके डिजिटल वैल्यू को रख दी गई। सेम काम कोडिंग डिकोडिंग में करना होता है। हम लोग करते हैं D4 E5 V22 देन E5 L12 O15 N O16 और ये ऑप्शन में से ढूंढ लेना होगा हम लोगों को, जो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद भी है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि देयर ऑफ द फॉलोइंग 4 विच आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड 1 इज़ डिफरेंट। आप समझ चुके होंगे ये प्रश्न क्लासिफिकेशन का है। आपको 4 में से किसी 3 को एक ग्रुप में रखकर एक को ऑडमेन कर देना है। तो आपके पास वर्ड हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। एग्जामिन, डेलिब्रेट, इंक्वायर एंड एक्सप्लोर। इन चारों में इसमें आपको बताएं, एक बच्चा बड़े अच्छे से इसका जवाब देकर आया था। उसकी जवाब भी सही हो गई थी। उसने बी कहा था और उसमें कहा कि भाई ACD, आप स्क्रीन पर देखें, ये सभी वॉवेल से स्टार्ट हैं और वो कॉन्सोनेंट से। हालांकि आंसर सही हो गया था, लेकिन आपको यहाँ इसके विस्तृत एक्सप्लेनेशन में जाना चाहिए। एग्जामिन, परीक्षण करना, खोजबीन करना, भावार्थ पकड़ने की कोशिश करेंगे। इनक्वायर, पूछताछ करना, खोजबीन करना, यहाँ भी एग्जामिन का भाव आता है। देन एक्सप्लोर, अन्वेषण करना, खोज करना, एग्जामिन करना। इन तीनों का भावार्थ सेम है, लेकिन डेलिब्रेट अन्वेषण, डेलिब्रेट विचार, डेलिब्रेट का विचार। तो ये एग्जामिन, इंक्वायर एंड एक्सप्लोर तीनों का भावार्थ एग्जामिन है और डेलिब्रेट एक अभिव्यक्ति, एक विचार है। इसलिए इसका जवाब आप देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर देखेंगे। बहुत ही आसान है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन सेकंड ही एलिमेंट पर दिया हुआ है आपको नोट ऑफ इंट्रोगेशन। उधर से जांच कर लेनी चाहिए हम लोगों को। यहाँ से पकड़ा जाएगा। आप देखेंगे +13 है ये +12। अब क्या कहना, और ये +11 ऑब्वियस है। ये +13 +12 +11, यहाँ पर +10 एंड यहाँ +9 होना चाहिए। तो 115 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो 124 और फिर +10 करेंगे तो 134। ये सेटिस्फाइड है, यानी जवाब के तौर पर 125 ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को देना चाहिए। याद कीजिए पिछले भी शिफ्ट में ब्लड लेसन ने ऐसा प्रश्न पूछा था। इसमें क्या करना है, सीधा आप इक्वेशन को देखेंगे। उस इक्वेशन में कहा गया हाउ इज आर रिलेटेड टू एस। आर का संबंध बताना है। आर का संबंध बताना है तो एस के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्वियस है कि आर मेल है या फीमेल, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये ऐसा होता, आर लास्ट टर्म होता, तो मेल और फीमेल की पहचान कर ही नहीं पाते हम और आंकड़ा अधूरा हो जाता। लेकिन मल्टीप्लिकेशन से इसकी पहचान हो पाएगी। चलिए सीधा सीधा देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन का अर्थ बताइए। A इंटू बी मीन्स A इज मदर ऑफ B। अब A इंटू बी में A इज मदर ऑफ B, देन R इंटू यू में R इज मदर ऑफ, यानी R मदर है, यानी ये महिला हो गई। यही पहचान करनी थी हम लोग को, R मेल है या फीमेल। अब आइए, हालांकि देखिए यहाँ अभी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। सीधा R और S का जब रिश्ता ही निकालना है तो दिए गए दिशा निर्देश पर जो डायरेक्शन दिया गया है उस पर सीधा चलना स्टार्ट कीजिए। ये महिला हो गई, कंफर्म है। प्लस का मतलब देखिए, प्लस का मतलब कहा बहन, तो ये इसकी बहन डिवाइडेड बाय फादर, ये फादर, बहन के पिता यानी पिता। माइनस का मतलब क्या दिया, ब्रदर। आप लिख लीजिए। प्लस का मतलब क्या दिया था, बहन, और ये पिता। और माइनस का मतलब क्या दिया,
माइनस का मतलब दिया भाई, और गुना का मतलब अभी अभी हम लोग देखे थे माँ। ये बात, इसकी ज़रूरत तो है ही नहीं इसमें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ज़रूरत है। इसकी बहन के पिताजी यानी पिताजी, पिताजी का भाई मतलब चाचा, चाचा का माँ मतलब चाचा की माँ मतलब दादी, ये दादी हो गई। और ये चूँकि महिला है तो पोती होगी। आप जवाब देंगे पोती, ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। निहायत आसान प्रश्न है, आपको पता है ये प्रश्न डाइस का है। तो डाइस में दो के विपरीत पूछा है। दो ही अवधारणाओं को, दो ही कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा था, या तो एक टर्म एक सरफेस समान हो या दो सरफेस समान। हमारे को कहा है दो के विपरीत। तीसरा चित्र इसलिए नहीं बनाया गया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। आप देखेंगे इसी दो से पकड़ा गया। इस दोनों में 3 1 कॉमन है। कंडीशन है दो के विपरीत पूछा गया है, तो दो के विपरीत तो यही निकल गया। जब दो सतहें उभयनिष्ठ होती हैं तो उभयनिष्ठ सतहों को काट देते हैं, शेष बची तीसरी सतह आपस में विपरीत हो जाती है, यानी दो के विपरीत हम लोगों को जवाब 4 ऑप्शन नंबर सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। ऐसी अवधारणाओं पर 2019 में जो देखा गया प्रश्नों को, काउंटिंग ऑफ फिगर के प्रश्नों को, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर, ऐसे प्रश्नों में एक ही कॉन्सेप्ट बार बार दे रहा है। अगर इसको अलग से दिखाया जाए इसमें, तो आपसे कहा गया था 1 2 3 4, 4 का मतलब कितना 8, फिर 1 2 3 4 का मतलब 8। लेकिन इसकी चूँकि 2 पॉइंट पर ये जुड़ा होता है, इसलिए 2 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, क्योंकि वो लार्जर ट्रायंगल का निर्माण करता है ऐसे। तो ये 8 8 हो गया, 2 एक्स्ट्रा हो गया, और ये एक एक्स्ट्रा आप जोड़ेंगे तो 16 2 18 1 19। ध्यान से देखिए, इसको अगर देखा जाए, एक संक्षेप में दिखाते हैं हम। अगर ये 3 पार्ट होता, कल्पना कीजिए कि ये 3 पार्ट होता, तो 8 8 8 24 तो ये बनते ही। ये 2 ज्वाइनिंग पॉइंट है तो इससे 2 बनते एक्स्ट्रा, और यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी एक्स्ट्रा 2 बनाते। बस ये करना। ये लार्जर ट्रायंगल को भी गिनने की ज़रूरत नहीं है, कितने पॉइंट पर ये जुड़ा हुआ है। सोचिए कि अगर यहाँ ये जुड़ा होता तो इतना तो बनना ही था, इसका भी 8 बनना था, फिर ये 2 जगह पर जुड़ा है इस साइड से, तो ये एक्स्ट्रा 2 हो जाता। इसी प्रकार जवाब देंगे। तो 8 8 16 2 18 1 19 इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 सिलोजिज्म का है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन टू स्टेटमेंट देखते हैं तेज गति में बनाने के लिए। यहाँ ऑल स्टिक्स आर ड्रम्स कभी नहीं होगा कि ऑल का कंक्लूजन तभी सत्य माना जाता है जब दोनों ही स्टेटमेंट ऑल के होते हैं। तो ये तो ऐसे ही चला गया। एंड सम स्टिक्स आर ड्रम्स, स्टिक्स और ड्रम्स देख रहे हैं, एक ही कन्वर्सन आई में होती है, यानी सभी की कन्वर्सन कुछ में होती है, इसलिए ये सही है। सम बॉक्सेस आर स्टिक्स, बॉक्स और स्टिक्स यहाँ मिलेगा आपको ये दोनों। मिडिल टर्म आपका लेफ्ट में है, स्टेटमेंट ए प्लस आई का है। मिडिल टर्म लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे भी। ए प्लस आई नॉट वैलिड, देन आई प्लस ए बराबर आई, देन सम बॉक्सेस आर स्टिक्स एंड सम स्टिक्स आर बॉक्सेस, ये भी सही हो जाता है। इसको आप लॉजिकल वेन डायग्राम के द्वारा भी बना सकते थे। ऑल ड्रम्स आर स्टिक्स एंड सम ड्रम्स आर बॉक्सेस। आप चेक करेंगे तो सम बॉक्सेस आर स्टिक्स, सम बॉक्सेस आर स्टिक्स सेटिस्फाई करता है। सम स्टिक्स आर ड्रम, सम स्टिक्स सर्कमफ्रेंस टू सेंटर में जाएंगे तो सब में, और सेंटर टू सर्कमफ्रेंस जाएंगे आप तो ऑल में। इस प्रकार ये दोनों सही, आपको जवाब देना चाहिए 1 एंड ट्रू फॉलो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी नहीं करना। अब ये ऑप्शन, ये तो नसीब की बात होती है ना, ऑप्शन कितने नंबर पर है, आप एक एक करके जांचेंगे। इसके लिए कोई तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट उसी को आंसर दे दें। ऑप्शन नंबर सी की जांच कर रहे हैं जी, सी की जांच करेंगे आप, तो ए बी की जांच करेंगे, देन सी की जांच करेंगे। आपको करना क्या है इसमें, किन 2 मैथमेटिकल ऑपरेटर को बदल देने से ये समीकरण संतुष्ट हो जाती है, करेक्ट हो जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी में माइनस और प्लस को बदला, तो यहाँ माइनस को बदलकर प्लस और प्लस को बदलकर माइनस। अब गणितीय नियम जो भी है उसके आधार पर आप इसे आगे लेकर बढ़ेंगे। देन 4 × 5 + 2, इसका काम आप कर लेते हैं। -8 = 14। अब देखिए 20 2 22, 22 में 8 जाता है 14, ये सेटिस्फाई है। 14 = 14। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, जिसमें प्लस और माइनस को इंटरचेंज करने कहा था, वो सेटिस्फाई करता है। इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिपिक्ट्स हाउ द गिवन
ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ पेपर। चलिए, ये तो पूरे प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं, नेचर पकड़ना है। ये पेपर कटिंग फोल्डिंग चैप्टर का ही है, लेकिन ट्रांसपेरेंट पेपर की बात है। आपको बताए थे पेपर कटिंग फोल्डिंग में, बताए क्या थे आपने? लगभग शिफ्ट में देखा था कि सिर्फ मिरर इमेज पर ही बन जाता है, पेपर को मोड़ कर देखने की जरूरत नहीं होती है, मिरर पर हम लोग कर लेते हैं, कुछ नहीं करना है। ये पेपर इधर अगर मोड़ता है, ये ट्रांसपेरेंट पेपर है, तो इसका इमेज आपको मिरर इमेज बना देना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। सिर्फ जो मोड़ने वाली पॉइंट होती है ना, उससे मिरर इमेज बनाते हैं। और आपको यहाँ पर आंसर ढूंढ लेना है। ये रहा आपका आंसर, ये ढूंढिए किस ऑप्शन में मौजूद है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी में यह मौजूद है। देखेंगे एक ऑप्शन में ये इसको चिपकाया भी, ऐसा नहीं कि गलती से वो आप जवाब दे दें। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। आप समझ गए होंगे। राइटिंग, बुक, सेलर, आइडिया, फीडबैक एंड रीडर। ऐसा ही इससे ठीक पहले पब्लिशिंग की बात थी और प्रिंटिंग वगैरह की बात थी, जो इससे पहले वाले शिफ्ट में। इसमें क्या दिया? राइटिंग, बुक, सेलर, आइडिया। सबसे पहले तो आपके मन में एक आइडिया आना चाहिए। आइडिया आया राइटिंग एंड बुक में। राइटिंग एंड बुक में यहाँ आप ऑप्शन का सहारा बिल्कुल ले सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। आइडिया आई लिखने की किताब, तो लिखने की राइटिंग, देन बुक। आइडिया आई लिखने की बुक, यहाँ तक रुक जाइएगा। आइडिया, राइटिंग एंड बुक आपका हो चुका है। अब बचता है सेलर, फीडबैक एंड रीडर। अब तो सेलर के पास जाना चाहिए, किताबें बिकनी चाहिए। किताबें बिकेंगी तो ये पाठक के पास जाएगा, रीडर के पास जाएगा। रीडर कहाँ है आपका? 6 नंबर पर। और फिर रीडर अपना फीडबैक देंगे। अंतिम में 5 आपको ऑप्शन तलाशना चाहिए। 4, 1, 2, 3, 6, 5 जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 11। ये तो सीरीज कॉम्प्लीशन का बहुत ही आसान, विच लेटर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। नोट ऑफ इंट्रोगेशन लेफ्ट साइड में है, ज़्यादा इधर है, उधर से चेक कीजिए। सी डी कंटिन्यू, कोडिंग नहीं करेंगे। सी की 3, डी की 4, फिर लेट होगा। डी ई छोड़कर एफ, एक को छोड़ा है उसने। एफ जी एच छोड़ के आई, 2 को छोड़ा, आप 3 छोड़ेंगे। आई जे के छोड़ एल छोड़कर एम। फिर से देखते हैं जरा। सी कंटिन्यूसली डी, डी ई छोड़कर एफ, एफ एक को अवॉइड किया। एफ जी एच छोड़कर आई, 2 को अवॉइड किया, आप 3 को अवॉइड करेंगे। जे के एल को अवॉइड कर दिए। सेटिस्फाई करते हैं। एम के बाद 4 अवॉइडेड होना चाहिए। एम एन ओ पी क्यू, 4 अवॉइड किया। आर सेटिस्फाई। अब ज़्यादा नहीं देखना, आंसर एम होना ही होना है। जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आया था आपका एम, जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को बताने की क्या ज़रूरत है? इसको तो दिए गए ऑप्शन में से ये छिपी हुई आकृति है, एम्बेडेड फिगर है, उसको ढूंढना है। आप देखेंगे इसको ढूंढने में ये जो अधूरी फिगर बनाएगी, अधूरी नहीं है, बी में इतने में ही उसका आंसर है, इसलिए ऊपर को हाईलाइट करके बनाया गया है। आप इसको देखेंगे, ये नीचे वाली लाइन यहाँ दिख जाएगी आपको, ये वाली लाइन, और ये सीधी वाली लाइन ये रही, और ये इतना ले लीजिए। ये मिला आपको, ये यहाँ पर मिल रहा होगा आपको, और ये वाली भी आकृति यहाँ मिल रही होगी, ये वाली। देखिए इस प्रकार ऑप्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 12 की एम्बेडेड, ऑप्शन नंबर बी में एम्बेडेड आकृति दिख जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है लॉजिकल वेन डायग्राम का। 2 शिफ्ट से ऐसा ही प्रश्न पूछ रहा है। पहले तो 3 शब्द दिया और कहा लॉजिकल वेन डायग्राम में इसको प्रदर्शित कीजिए। इस बार दिया कि भाई आपका ट्रायंगल लैंडलॉर्ड्स को इंडिकेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, ये बिजनेसमैन को सर्किल और रेक्टेंगल इनकम टैक्स पेयर्स को। आपका प्रश्न है हाउ मैनी बिजनेसमैन ठहरेंगे। बिजनेसमैन मीन्स ये सर्किल 16, 8, 19 एंड 22, ये चारों की बात कर रहा है। फिर आगे बढ़ता है आर टैक्स पेयर, तो इस सर्कल में टैक्स पेयर वाले कौन हैं? ये वाले, यानी रेक्टेंगल में सर्कल और रेक्टेंगल दोनों में कौन कौन? 19 एंड 22। और आगे बढ़ता है बट नॉट लैंडलॉर्ड्स, इन दोनों में लैंडलॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। आप ध्यान से देखिए 19 जो कि ट्रायंगल में है, लैंडलॉर्ड्स में वो होना नहीं है, यानी जवाब क्या देना चाहिए हम लोग को? ये 22, ये आपका जवाब होगा। ये ऐसा बिजनेसमैन है जो लैंडलॉर्ड्स है, लेकिन लैंडलॉर्ड्स नहीं, इनकम टैक्स पे करता है और लैंडलॉर्ड्स नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 14, इसकी आकृति पहले ही बना ली गई है, ये तो बना लेंगे। इसमें इसका जो मिरर इमेज कह रहा है 14 में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ देखता है ब्लैक हाईलाइटेड हिस्से को आप पहचान पाएंगे कि नहीं। आप तो पहचानते हैं,
दर्पण में ये ब्लैक हाईलाइटेड सटा हुआ है तो स्वाभाविक है ये ब्लैक हाईलाइटेड इसमें आएगा, दर्पण के करीब आएगा। इसको देखना है आपको। ये ब्लैक हाईलाइटेड लेफ़्ट में है, ऑब्वियस है उधर राइट में चला जाएगा, और ये लेफ़्ट में है तो ये राइट में चला जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान से देखें। इस प्रश्न को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक्चुअली आँखों का इशारा होता है, आँखों से आप बनाते हैं इसको। इसमें सिर्फ देखना था कि ब्लैक हाईलाइटेड हिस्से को आप पहचान पाते हैं, यानी ऑप्शन मिलता जुलता होता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है सूटकेस और क्लॉक रूम। ये पेयर ऑफ एनालॉजी का प्रश्न है। सूटकेस क्लॉक रूम तो आसान सा तो है, सूटकेस क्लॉक रूम में ही रखा जाता है। उसी प्रकार आप देख लेंगे मुद्राएं, मनी बैंक में आप रखेंगे, सेम रिश्ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, कितना आसान। इसी आधार पर तो इससे पहले भी शिफ्ट में पूछा था। देखिए अब तो आप बना ही देंगे और कुछ भी नहीं करना। ए को बी किया है, इसमें सिर्फ +1 किया है, बाकी आप डायगनली देखेंगे चेंज करके, डायगनली चेंज कर दिया है। बीच वाले हिस्से को चुनना पड़ेगा आपको, तो n है बीच वाला हिस्सा, इसमें +1 कीजिए और कुछ भी नहीं करना। TE को चेंज करके हम लोग कर देते हैं ET, SC को चेंज, CH को चेंज करके SC कर देते हैं, IC को चेंज करके CI एंड AL को चेंज करके LA कर देते हैं। ये जवाब ETSCOCILA ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलिए बारी आती है क्वेश्चन नंबर 17 की। सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का है, बहुत समय नहीं लगाना, कितना आसान प्रश्न। ए 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 6 का स्क्वायर 36, इसमें से घटा दीजिए आपका 45 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 में 8 का स्क्वायर 64 घटाएंगे, ये आ जाएगा 57, और फिर आप 8 का स्क्वायर कीजिए 64, 3 का स्क्वायर 9, 64 में 9 गया कितना, तो 64 में 4 उधर चला गया 5, 55 ऑप्शन नंबर। या एक काम भी कर सकते हैं, 9 और 6 को जोड़िए कितना हुआ 15, एक बार घटा लीजिए 3, 15 तिया 45, फिर इसमें 11 8 जोड़िए, 11 8 कितना 19, 11 में 8 घटाइए 3, गुना कीजिए, दोनों बातें हैं। तो आप जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55। आइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर पेयर। इतना कौन पढ़ता है भाई, सीधा समझिए ना कि ये एनालॉजी का प्रश्न है, सॉरी क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। 4 हैं, उनमें से 3 को क्लासीफाई करना, कितना आसान प्रश्न है। 7 का स्क्वायर 49 -1, अब इसको ऐसे नहीं कर लेंगे। 7 का स्क्वायर -1 याद रखेंगे। 13 का स्क्वायर 169, ये +1 है। 11 का 121 -1, ये 5 का 25 -1, ये सारा स्क्वायर -1 स्क्वायर -1, ये स्क्वायर +1। दीजिए आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, ये तो एनालॉजी का प्रश्न है। 9 और 90 में, ये भी आसान है भाई। 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर 81 में स्वयं 9 को जोड़ा है 90। 12 का स्क्वायर कितना 144 में स्वयं 12 को जोड़ेंगे आप, तो ये हो जाएगा 156। जवाब देंगे 156 ऑप्शन नंबर ए में। आइए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है आपका प्रश्न सीरीज कॉम्प्लीशन नॉन वर्बल का। एक फिगर को पकड़ना है, याद कीजिए, ये इस कोने में है, फिर दूसरे कोने में जाता है, फिर आता है क्लॉकवाइज, मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रही है, ये तो बात सही है ना। ये यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ आना चाहिए, नहीं, एक को अवॉइड कर दिया, एक छोड़ कर आया। फिर देखिए यहाँ से यहाँ चला गया, क्या मतलब एंटी क्लॉक चला गया क्या, नहीं, क्लॉकवाइज मूवमेंट ही हो रही है। ये यहाँ से जाता है, सो इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर, यानी एक भी कोने को अवॉइड नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो इस कोने को देखिए, यहाँ पर मतलब यहाँ इस कोने को अवॉइड करके यहाँ पर जा रहा है। एक कोने को अवॉइड किया और इसने 1 2 कोने को अवॉइड करके इस कोने को पकड़ा। आप क्या करेंगे, 3 कोने को अवॉइड कीजिए, 1 2 3, इसको अवॉइड करेंगे, ये यहाँ चला आएगा। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ये यहाँ था, यहाँ एक भी कोने को अवॉइड नहीं करता है, फिर एक कोने को अवॉइड करके यहाँ चला जाता है, फिर ये 1 2 कोने को अवॉइड करके यहाँ जाता है। आप 1 2 3 कोने को अवॉइड करेंगे और यहाँ चले जाएंगे, दोनों एक जैसी ही आकृति बन रही है। अब ये ब्लैक हाईलाइटेड की बात करेंगे ना, तो ये लेफ़्ट में ब्लैक हाईलाइट है, लेफ़्ट में, ये राइट में, ये लेफ़्ट में, ये राइट में, आपको लेफ़्ट में कर देना चाहिए और इस आकृति को ऑप्शन में से ढूंढना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर
ए में आपको दिख भी रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, विशाल और अरमान की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है। विशाल और अरमान की आयु 70 वर्ष है, तो ये v इक्वल टू तो 70 माइनस ए। देन कहता है 5 वर्षों पहले, 5 वर्ष पहले क्या हो जाता है, विशाल अरमान से दोगुना हो जाता है। विशाल अरमान से दोगुना हो जाता है, तो v माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो जाता है 2a माइनस 5, 2a माइनस 10। अब ए की जगह रखते हैं हम लोग 70 माइनस a माइनस 5 इज इक्वल टू 2a माइनस 10। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अरे 70 में 5 चला गया, ये हो गया 65 माइनस a, और ये तो 2a माइनस 10 था ही। अब इधर माइनस है, उधर से आएगा 2a तो हो जाएगा माइनस 3a, उधर माइनस 10 था, ये भी माइनस जाएगा, प्लस जाकर बनेगा माइनस में, तो माइनस 65। सीधा सीधा है ये माइनस 3a बराबर माइनस 75। ये माइनस माइनस कैंसिल, आप समझ रहे होंगे। ये 25 बार में कटा तो a अरमान 25, और भी निकाल लीजिए, वैसे इसने पूछा भी था अरमान, तो अरमान की आयु 25 वर्ष हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बारी आती है। ये तो 22 आसान होना चाहिए, लेकिन थोड़ा पेचीदा किया है। आसान क्या किया ना कि शुरुआत में वो पकड़ने नहीं दे रहा है, अंत में जाकर पकड़ा रहा है। और आप याद रखेंगे, कोडिंग नहीं करेंगे, कोडिंग की प्रणाली गई बहुत पुरानी है भाई। जे के लगातार, पी क्यू जी एच यू भी लगातार नहीं पकड़ा गया। के एल एम छोड़ के, 2 छोड़ के एन, क्यू आर एस छोड़ के टी एच आई जे छोड़ के भी डब्ल्यू एक्स छोड़ के भाई अभी तक नहीं पकड़ा गया। आइए इस पर एन ओ पी क्यू 3 छोड़ के यार, टी यू भी डब्ल्यू छोड़कर एक्स, के एल एम एन छोड़ के ओ, वाई जेड ए बी छोड़कर सी अभी तक नहीं पकड़ा गया, अब तो पकड़ा जाएगा। आर एस टी यू 3 छोड़कर भी, एक्स वाई जेड ए बी 4 छोड़कर सी, ये 3 छोड़कर, ये 4 छोड़कर। आइए ओ पी क्यू आर एस 4 छोड़कर टी, सी डी ई एफ जी 4 छोड़कर। आप समझ गए होंगे आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तो कोडिंग नहीं करनी, सीधा सीधा जवाब देना है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बारी आती है क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में मिसिंग नंबर पता करना है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जगह पर अन्य संख्याओं की मदद से आपको इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर का सवाल है भाई। बड़ा आसान सवाल है क्या, थोड़ा परेशान हुए होंगे आप लोग बनाने में। ध्यान से देखिए क्या किया ना, इसका रूट निकाल दीजिए, इसका रूट निकाल दीजिए। आप समझ गए होंगे अब क्या किया, सोचिए अब क्या किया। आप समझ गए होंगे, जब इसका रूट निकाला तो 4, 11, 4, 15, इसका रूट निकाला 6, 11, 17, 6, 23, और फिर 8, इसका रूट निकाला 2, 8, 2, 10। क्या जवाब में 10 है, ऑप्शन में बी। तो ये आसान होता है, ये पकड़ने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड टू सोशल साइंस इन द सेम वे एज केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू। तो समझ गए पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस की एक इकाई है, एक पार्ट है, उसी प्रकार केमिस्ट्री साइंस की पार्ट है। आपको जवाब देना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सीरीज कॉम्प्लीशन का है। इसमें कोडिंग मत कीजिएगा, बिना कोडिंग के उगाने की कोशिश करेंगे। कैसे, पहले से पहले वाले को देखना है तो एफ जी छोड़कर एच, आई छोड़कर जे, के छोड़कर एल, तो एम छोड़कर जवाब दे देंगे आप एन। फिर आइए सेकंड से सेकंड की बारी, के एल एम छोड़ के एन, ओ पी छोड़कर क्यू, आर एस छोड़कर टी, तो यू भी छोड़कर आप डब्ल्यू जवाब देंगे। यहाँ भी आइए पी क्यू आर एस 3 को छोड़ा टी लिखा, यू भी डब्ल्यू छोड़ा एक्स लिखा, वाई जेड ए छोड़ा बी लिखा, फिर आप सी डी ई छोड़कर एफ लिखेंगे और जवाब देंगे एन डब्ल्यू एफ। इस प्रकार 2500 प्रश्न की एक्सप्लेनेशन आप देख रहे थे। कंटिन्यूसली आप सभी शिफ्ट को देखते भी रहेंगे, और हमारी अपेक्षा होगी कि आपसे आप चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम शेयर करें। चलिए धन्यवाद।